हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटा आशुतोष। तो आज मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताने जा रहा हूँ जो बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट है। पर रिट्रेसमेंट किस तरह से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब इस लॉजिक में सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर हमको एसएल काफ़ी छोटा हो जाता है। एसएल काफ़ी छोटा होने से एक सही समय पर हमको एंट्री मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और प्रोबेबिलिटी बढ़ने से हमको जो है टारगेट मिलने की, एक अच्छा टारगेट मिलने की संभावना भी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी संभावना है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से आप यहाँ पर हमको एंट्री आप ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद इसको जो है इसको आपको खुद टेस्ट कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेड इसमें कर सकते हैं, और पेपर ट्रेड के अलावा इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं किस तरह से। ठीक है, आप खुद इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री होगी वो किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सुपर ट्रेंड, एक सुपर ट्रेंड लिया हमने, और हमने दो सुपर ट्रेंड लिए। एक तो हमने जो है 5-3 का सुपर ट्रेंड लिया, फिर एक 7-2 का पैरामीटर का सुपर ट्रेंड लिया। अब जो हमारा जो सुपर ट्रेंड है 7-5-3 वाला, ये तो हमारे को सिर्फ क्या डिसाइड कर रहा है, ट्रेंड क्या है। ठीक है, और दूसरा जो सुपर ट्रेंड है वहां पर हम एंट्री लेंगे। तो एंट्री कैसे लेंगे कि जैसे ही हमारे को दोनों ने यहाँ बोला, तो अब यहाँ पर जैसे बोलते हो यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। अब जैसे कि अगर बोला तो यहाँ पे तो ऊपर एंट्री लेंगे। हम एंट्री कब लेंगे? जब ये वापस से रिट्रेस होकर कि जो येलो वाला दिख रहा है ना आपको 7-2 वाला, इस लाइन के नज़दीक जब आएगा तब हम एंट्री लेंगे। तो हम इसके बेसिस पे एग्जिट नहीं करेंगे, एग्जिट हम इसके बेसिस पे करेंगे। या फिर हम जो 1:2 का टारगेट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पॉइंट का आपने एसएल लगा लिया, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। 10 पॉइंट का एसएल लगा लिया, 20 पॉइंट का टारगेट लगा लिया, तो जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पर हमारा एसएल काफ़ी टाइट हो जाता है। उसके बाद में एक प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब जैसे यहाँ पे ये एक एंट्री बताई मैंने, फिर से एंट्री हमारी कहाँ पे होगी? ये वाली एंट्री दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इस जगह एंट्री होगी। मतलब जैसे ही इस लाइन के पास, क्योंकि एक तो सुपर ट्रेंड जो होता है एक तरीके से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे तो एक अच्छी संभावना बढ़ जाती है। जैसे हम सेल की साइड बात करें, तो सेल की साइड बात करें तो यहां पर जैसे दोनों ने बोला, तो यहां कहीं एंट्री, इतनी नीचे कहीं एंट्री लेने की बजाय जब ये रिट्रेस करके यहां कहीं आया, कहां पे? यहां कहीं आया, मतलब इस लाइन के नजदीक आया, तो हमको जो है यहां पे हमने कहीं एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में एक अच्छा हम प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही, क्योंकि कभी कभी ऑब्वियस सी बात है एसएल भी हिट होंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमारी जो एक यहाँ पर जैसे प्रोबेबिलिटी हमारी एक बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ से एंट्री ली तो एक ये हमारा एंट्री हो गया। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, एक यहाँ एंट्री ली। उसके बाद यहाँ की बात करें तो यहाँ एंट्री ली। तो ये जब सेकेंड वाला जो सुपर ट्रेंड है, पहले वाला सुपर ट्रेंड तो हमारा जो 5-3 वाला तो ट्रेंड डिसाइड कर रहा है। दूसरे वाला सुपर ट्रेंड में हम क्या कर रहे हैं? रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, रिट्रेस होगा उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका तो ये हो गया रिट्रेसमेंट का। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमने जैसे मान लीजिए एक सुपर ट्रेंड तो ले लिया 7-3 का, और दूसरा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया 21 पीरियड का। ठीक है, तो 21 पॉइंट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों में बाय बोला। ठीक है, दोनों ने बाय बोला, दोनों बाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे ये बाय बोल रहा है हमारा सुपर ट्रेंड, बट यहाँ नहीं लेंगे हमको। जब ये यहाँ तक प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पर आई तब हम एंट्री लें। जब प्राइस ऊपर गई फिर प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पर आई, ठीक है, तो फिर हम एंट्री। जब प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ पर आई, तो आप इस तरह से स्कैल्पिंग छोटे छोटे एक प्रॉफिट वाला, जैसे यहाँ पे रिट्रेस होकर यहाँ पे तो फिर एंट्री ली। जब रिट्रेस होकर आएगी प्राइस तब आप एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस गई तो यहाँ पे एंट्री लेते हो, रिट्रेस होकर आया फिर लिया, रिट्रेस होकर आया फिर लिया। तो एक हमारी एक अच्छी संभावना, जैसे यहाँ पर देखिए ये ट्रेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिट्रेस होकर लिया, फिर यहाँ रिट्रेस होकर लिया, फिर यहाँ रिट्रेस हो गया। तो ऐसा नहीं है एसएल हिट नहीं होगा, बरोबर एसएल भी हिट होगा, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि हमारी एक संभावना, एक अच्छी संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी टाइट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत काफ़ी नीचे एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर भी हम जो एंट्री ले रहे हैं वो काफ़ी क्या हो रही है, वो हमारी एंट्री जो हो रही है काफ़ी क्या हो रही है, नीचे हो रही है, बिल्कुल एसएल हमारा टाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉजिक को मैं अपने एल्गो टूल में आपको बताऊंगा। तो एल्गो टूल में आप देखेंगे पूरा कस्टमाइज एल्गो है। आप ये तो एक सिंपल मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे कहीं और भी दूसरे आपके दिमाग में जो लॉजिक आते हैं उन सारे लॉजिक का कॉम्बिनेशन बना करके आप टूल के अंदर पेपर ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं वाकई पेपर ट्रेड ठीक है, तब आप रियल कर सकते हैं। ताकि मतलब रियल करने से पहले अगर आप पेपर ट्रेड करेंगे तो उससे आपका जो है मतलब पैसों का नुकसान नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, पैसों का नुकसान नहीं होगा। और जब आप सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नहीं है लॉजिक ठीक है, तब हम उसके ऊपर रियल ट्रेड करें तो ज़्यादा ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैं आपको इसको अपने एल्गो के अंदर बताता हूँ, उसके अंदर इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।
ये हमारा कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है, यहाँ पर इनबिल्ट कोई लॉजिक नहीं है, और लॉजिक यूज़र को डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है हमने एक सुपर ट्रेंड लिया और दूसरा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया। एक तो ये लॉजिक है, ठीक है, दोनों ये लॉजिक है। हम इस तरह से कोई सा भी लॉजिक हमारे बना सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट डाल दिया और पेपर ट्रेड करके बता रहा हूँ आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और दूसरा जो है हमने एक और लॉजिक जो मैंने आपको बताया, इस तरह से हम और भी जैसे एक सुपर ट्रेंड लिया 7-3 का और एक 7-2 का लिया, ठीक है। 7-3 और 7-2 का हमने सुपर ट्रेंड लिया। एंट्री हम जो है कि सर एंट्री हम जो है 7-3 वाले सुपर ट्रेंड के हिसाब से लेंगे और 7-2 के हिसाब से रिट्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा वहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं लिया था, इसलिए इसको फिर से रन करना पड़ा था, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से हमने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पर हम जो है हमने ये ले लिया और 7-3 और 7-2 वाला ले लिया हमने। जो रेडियो बटन दिख रही है, हमने जो है यहाँ पर रिट्रेसमेंट का ऑप्शन ले लिया है। रिट्रेसमेंट हमारे पास में वीवेब के पास भी रिट्रेसमेंट है, ईएमए के ऊपर भी रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं, एमए के मूविंग एवरेज के ऊपर लगा सकते हैं और सुपर ट्रेंड के ऊपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप काफ़ी सारा अपने हिसाब से, अगर आपके पास में अच्छा स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप काफ़ी अच्छे से इसको अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अब यहाँ पर लाइव ट्रेड। तो अब देखिए, मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, अब ये लॉजिक के हिसाब से देखिए यहाँ पर हमारी ट्रेड बनेगी जैसे ही वो सुपर ट्रेंड के नज़दीक आएगा। देखिए, देख रहा है आपको 7-3 का हमारा सुपर ट्रेंड है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जैसे ही वो, ये देखो ये लॉजिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो हर बार वो रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44,528 देखो दिख रहा है आपको प्राइस 44,528 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस चल रहा है। उसके लिए वेट करा, जैसे देखो उसके नज़दीक जैसे प्राइस आई 44,528 मतलब मूविंग एवरेज के नज़दीक आई, तो उसने तुरंत हमारा जो है यहाँ पे एक कॉल लिया। देख रहे हो, आप दिख रहे हैं आपको, जैसे उसके नज़दीक आई, जैसे उसके नज़दीक आया तो ही हमारा बैंक निफ्टी में जो है कॉल की एंट्री हुई। और हमने यहाँ पर जो है किस तरह से हम जो है पेपर ट्रेड कर रहे हैं और किस तरह से मैंने आपको, हमारा जो है लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद में ये देखिए ऊपर जा रहा है, रिट्रेस होने के बाद में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, और इसी तरह से सुपर ट्रेंड मैंने आपको बोला था, अभी सुपर ट्रेंड में देखो आपके यहाँ येलो लाइन दिख रही है, ये 7-2 वाला है। 7-2 वाले में जैसे वो टच किया, उसके नज़दीक आया तो हमारी क्या हुई, एंट्री हुई। दिख रहा है आपको, नज़दीक आया 44,526, 44,000, ये देखिए 44,525 वहाँ दिख रहा है। तो जैसे उसके नज़दीक आया, वो येलो वाला दिख रहा है आपको, जैसे उसका नज़दीक आया तुरंत उसने यहाँ पे क्या कर ली, एंट्री ले ली हमारी। तो हमारा यहाँ पे कॉल क्या हो गया, कॉल बाय हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा किस तरीके से जो है यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये रिट्रेसमेंट, ये हमेशा रिट्रेसमेंट, क्यों हमने रिट्रेसमेंट का ऑप्शन लिया है, ठीक है। ये देखो हमारा एसएल ट्रेल कर गया, हमने ट्रेलिंग का ऑप्शन भी डाला था, तो हमारी एंट्री और सेल दोनों एक जगह आ गए। अगर मान लीजिए अब वापस मार्केट रिवर्ट भी जाता है तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एसएल ट्रेल कर गया हमारा, 10 पॉइंट का हमने एसएल डाला तो एसएल ट्रेल कर गया 10 पॉइंट से, क्योंकि 10 पॉइंट ऊपर मार्केट चला गया, तो यहाँ पे ट्रेल हो गया। तो कोस्ट टू कोस्ट तो हम निकल सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर वापस रिवर्ट जाता है तो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, ठीक है। मैनुअली अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं, मैनुअली एग्जिट कर सकते हैं, या फिर तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है हमको, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये किया है। तो आपको ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से जो है हम यहाँ पर, अभी मैं क्या करता हूँ 1000 डाल देता हूँ। 1000 डाल करके यहाँ पर जो हम एग्जिट करना चाहते हैं, मान लीजिए स्ट्रेट को एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये देखो अभी जैसे कि हमको जो है ये हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई, 937 रुपये में हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई। अब बाकी अगर जो ट्रेड है ये एग्जिट ट्रेड हो गई, बाकी हमने नंबर ऑफ ट्रेड यहाँ पे 20 डाली हुई है, तो और भी ट्रेड ये लेता रहेगा, ठीक है। बट ये दूसरे वाले साइड में जो है मैंने इसको मैनुअली यहाँ पे, अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं मैनुअल एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं आपको यहाँ डेमोस्ट्रेशन बता रहा हूँ, तो यहाँ मैनुअल एग्जिट कर दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर देखो किस तरह से यहाँ पर जो है नीचे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने बाद में भले वो नीचे आया, लेकिन हमारा एसएल जो है वो काफ़ी टाइट था। अब देखो थोड़ी देर अगर मैं रुकता, थोड़ी देर आपको जो बताता थोड़ी देर हो, तो अभी तक हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है 20 पॉइंट का। बट मैं आपको चूँकि यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा था कि लॉजिक का, कि किस तरह से ये लॉजिक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मर्जी में आए वो आपका दिमाग के हिसाब से कोई सा भी आप अपने लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट वाले को, नॉन रिट्रेसमेंट वाले को, सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लाइव पेपर ट्रेड कर सकते हैं हम यहाँ पर, जब लाइव पेपर ट्रेड से हम सेटिस्फाई हो तभी हम इसमें रियल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
किस तरह से जो रिट्रेसमेंट होने के बाद आप देखें किस तरह से रिट्रेसमेंट होने के बाद वो ऊपर गया। तो ये एक हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छी मिलने की संभावना बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हमारा एसएल काफ़ी टाइट हो जाता है, क्योंकि हम एंट्री बहुत बॉटम पे ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो 3:25 का टाइम है, मैंने उसको बीच का रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जो लॉजिक है वो लॉजिक को मैंने वो चलता रहा था। हमने पहली ट्रेड जो 937 पे, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमने जो है इसको स्टार्ट किया था, और पहली ट्रेड आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेड 937 पे क्लोज कर दी थी। 1000 हमने डाल दिया था, 1000 डालने से क्या होता, करंट एमटीएम उससे में आया था, और 937 पे हमारे वो क्लोज हो गई थी। उसके बाद ये पहली ट्रेड के बाद ये ऑटोमेटिकली उसने रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड लेता गया, और उसमें 7372, ठीक है। और एक लॉजिक तो ये था हमारा, और चूंकि दूसरे लॉजिक में क्या था कि दूसरे लॉजिक में मैंने उसको ट्रेड एग्जीक्यूटिंग की थी, एक्चुअली मैंने उसको एग्जिट ही कर दिया था। आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो हमारा मूविंग एवरेज वाला है, ठीक है, मूविंग एवरेज वाले में इसलिए फर्दर उसने ट्रेड नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सेशन एंड कर दिया था, उसी समय यहाँ पर मैंने एग्जिट बैंक निफ्टी कर दिया, तो सेशन एंड हो गया था, इसलिए इसने ट्रेड नहीं लिया। बाकी ये एमटीएम ये नहीं कि एमटीएम जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से लॉजिक वर्क कर रहा है, बट ये डिपेंड ऑन द मतलब आपके दिमाग के हिसाब से आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हैं। जस्ट ये एग्जांपल मैंने आपको शो किया किस तरह से ये हम लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं टूल के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।